मैं एडवोकेट चांद राठी संत रामपाल जी महाराज का शिष्य हूं और उनका वकील भी, उनके केसों में पैरवी करता हूं। आज जो ये संयुक्त प्रेस वार्ता बुलाई गई है, इसका एजेंडा ये है कि एक जयपुर से पवन नाम का व्यक्ति है जो संत रामपाल जी महाराज की छवि को धूमिल करना चाहता है। उसका एक ही एजेंडा है कि संत रामपाल जी महाराज के मिशन को रोकना और समाज और संत रामपाल जी महाराज के बीच में खाई पैदा करना। उसके मैं 2-3 उदाहरण आपको दूंगा। सबसे पहले ये व्यक्ति कहता था कि जो संत रामपाल जी महाराज की कमेटी है वो पैसे खाती है और आश्रमों में गलत काम करते हैं। तो इसके खिलाफ इसने क्या किया कि सबसे पहले लोगों से पैसे लेने शुरू किए कि ये संत रामपाल जी महाराज की जमानत नहीं कराएंगे, मैं इनकी जमानत कराऊंगा, आप मेरे को पैसे दो। तो इसने विभिन्न लोगों से, हमारे भक्तों से पैसे इकट्ठे करना शुरू किया। जिसके बाद ये जब लोगों ने इससे पूछा कि भाई तू कब कराएगा जमानत, कौन वकील है, क्या करा तूने, आगे क्या कार्रवाई करी, तो इसके पास कोई जवाब नहीं था। जब ये शिकायत संत रामपाल जी महाराज तक पहुंची तो उन्होंने दिनांक 8 सितंबर 2022 को जेल के अंदर से एसपी हिसार को एक पत्र लिखा। वो पत्र भी मैं आपको दिखाता हूँ। पत्र जो ये उन्होंने अंदर से लिखा और इस व्यक्ति पर, पवन दास पर कार्रवाई की मांग करी। तो इस विषय में जब एसपी हिसार ने सारी जांच करी तो पाया कि इसने लोगों से ठगी करी है और इस पे 420 का मुकदमा दर्ज हुआ और ये लगभग 3.5 महीने जेल में रह के आया। उसके बाद आज ये जमानत पर है और वो मुकदमा पेंडिंग है हिसार कोर्ट में। उसके बाद इसने आने के बाद इसने सोचा कि सबसे पहले मैं समाज से संत रामपाल जी महाराज को तोड़ देता हूँ। पीछे आपने देखा होगा कि पैरावर में भगवान परशुराम के विषय में एक बहुत बड़ी रैली का आयोजन किया गया था, जिसमें हरियाणा के सीएम तो कुछ हमारे जो भगत थे वो भी रैली के अंदर गए। तो उस विषय में भी इसने बहुत अभद्र टिप्पणियां करी। उस रैली के विषय में इसने उस फेसबुक लाइव के माध्यम से आके कहा कि परशुराम क्या तुम्हारा फूफा लगता था, तुम क्या करने गए उस रैली में। जिसके बाद ब्राह्मण समाज के लोग आहत हुए इसकी बातों से और वो शिकायत करने के लिए पहुंचे सोनीपत थाना के अंदर। जब सोनीपत थाना में वो गए तो उन्होंने संत रामपाल जी महाराज और पवन नाम के इस व्यक्ति के खिलाफ FIR के लिए अर्जी दी। जब हमें इस बात का पता लगा तो सतलोक आश्रम बरवाड़ा की एक टीम उनसे मिली, उनको समझाया कि ये व्यक्ति जो पवन अपने आप को गुरुजियों का शिष्य बताता है, जब फेसबुक लाइव पे आता है तो अपने पीछे गुरुजियों की फोटो लगाता है, उनका ज्ञान बताता है। इसको सन 2015 में ही संत रामपाल जी महाराज ने इस मिशन से निकाल दिया गया था। उन लोगों को ये समझाने बुझाने के बाद उन्होंने वो अर्जी वापस ली।